नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। इस वीडियो में मोलरता, जिसे अंग्रेजी में मोलरिटी कहते हैं, क्या है इस बात पर चर्चा होगी। तो देखिए मोलरता क्या होती है। किसी विलायक अथवा विलयन में घुले हुए विलेय की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। किसी विलायक अथवा विलयन में घुले हुए विलेय की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। इसी सांद्रता को व्यक्त करने के लिए मोलरता का प्रयोग किया जाता है। इसी सांद्रता को व्यक्त करने के लिए मोलरता का प्रयोग किया जाता है। आप जानते हैं विलयन जो है वो विलायक और विलेय से मिलकर बनता है। जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे विलायक, जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलेय। तो किसी विलयन में विलेय की मात्रा अथवा विलायक में विलेय की मात्रा जो होती है उसी को हम सांद्रता कहते हैं। और इसी सांद्रता को व्यक्त करने के लिए जिस पद का प्रयोग किया जाता है उसे हम मोलरता कहते हैं। तो देखिए मोलरता की परिभाषा क्या होती है। 1 लीटर विलयन में विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। 1 लीटर विलयन में विलेय के मोलों की संख्या। अब एक शब्द है ये, विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। अब विलेय के मोलों की संख्या क्या होती है इसको समझ जाएंगे तो मोलरता की परिभाषा आपके दिमाग में, मस्तिष्क में हमेशा के लिए बैठ जाएगा। तो देखिए विलेय के मोलों की संख्या क्या होती है। विलेय के मोलों की संख्या बराबर विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलेय का आणविक द्रव्यमान बटे विलेय का आणविक द्रव्यमान। या हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, विलेय का भार ग्राम में बटे विलेय का अणुभार। तो विलेय के मोलों की संख्या क्लियर हो गई। अब आपको परिभाषा अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ। अब देखिए किसी विलयन की जो मोलरता है किस सूत्र से आप ज्ञात करेंगे। तो देखिए मोलरता ज्ञात करने का सूत्र, किसी विलयन की जो मोलरता है आप इस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। मोलरता को यम से प्रदर्शित करते हैं। मोलरता को यम से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए मोलरता पर आधारित एक आंकिक प्रश्न जो आपके सामने है। विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए जिसके 500 मिलीलीटर में 10 ग्राम सोडियम हाइड्रॉक्साइड घुला हुआ है। विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए जिसके 500 ml मिलीलीटर में 10 ग्राम सोडियम हाइड्रॉक्साइड घुला हुआ है। अब हम इसमें देखिए मोलों की संख्या नहीं दिया है तो इस सूत्र से मोलों की संख्या ज्ञात किया जाएगा और इस सूत्र से इस विलयन की हम मोलरता ज्ञात करेंगे। तो पहले देखते हैं विलेय के मोलों की संख्या। विलेय के मोलों की संख्या, इसी क्रम में हमें पहले सोडियम हाइड्रॉक्साइड का अणुभार ज्ञात करना होगा। सोडियम हाइड्रॉक्साइड का अणुभार, तो देखिए सोडियम का 23 होता है, O 16 और हाइड्रोजन 1 है। तो ये कितना हो गया, जोड़ने पर 40। ये 40 हो गया अणुभार। अब मोलों विलेय के मोलों की संख्या, तो मोलों की संख्या बराबर विलेय का भार ग्राम में 10 और विलेय का अणुभार 40, तो 1/40
4 आ गया। अब देखिए विलयन का आयतन लीटर में होता है, तो आयतन लीटर में इसमें क्या करेंगे, 1000 का भाग दे देंगे और आ जाएगा 1/2 लीटर में। अब इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, मोलरता बराबर, तो सूत्र आप देख ही रहे हैं, तो मोलरता यानी विलयन की मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या। तो विलेय के मोलों की संख्या देखिए ये निकला है 1/4। आयतन विलयन का आयतन लीटर में 1/2, तो 1/4 गुणे 2/1 बराबर 1/2 बराबर भाग देंगे 0.5 एम। यानी इस विलयन की मोलरता क्या होगी, 0.5 मोलरता। ये है इस प्रश्न का उत्तर। नमस्कार।